हेलो एवरीवन। तो आज हम साइन रूल पढ़ेंगे। तो उससे पहले गणित में उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख चिन्हों को देख लेते हैं। तो ये जोड़े, ये वर्ग, ये घटाव का चिन्ह है, ये समानांतर का, ये गुणा, ये स्वर्गासम का, ये भाग, ये वर्गमूल, ये बराबर का चिन्ह है, ये घनमूल, ये बराबर नहीं है, ये वर्ग का है, ये चूंकि, ये घन, ये इसलिए का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है, ये प्रति का चिन्ह है, ये छोटा या बराबर का है, ये प्रतिशत, ये बड़ा या बराबर, ये डिग्री का है, ये कोण का है, ये पाई इसको बोला जाता है, ये छोटी कोष्टक है, इसको अल्फा बोला जाता है, ये मझिला कोष्टक है, इसे बीटा बोला जाता है, ये बड़ी कोष्टक है, इसे थीटा बोला जाता है, इसे ये अनुपात का चिन्ह है, ये गम्मा का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है, ये लेम्डा का चिन्ह है, ये 180 डिग्री का होता है कोण, इसे सिग्मा बोला जाता है, ये त्रिभुज है, ये म्यू, ये आयत है, ये ओमेगा, ये अनंत का चिन्ह है। तो चलिए अब जोड़ घटाव के चिन्हों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस, और प्लस क्या होता है, बराबर में प्लस। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यहाँ पे +2 या +3, तो कितना हो जाएगा, ये 5। वैसे ही देख लेते हैं ये माइनस, और माइनस क्या होता है, तो हो जाता है माइनस। तो जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ पे माइनस, तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों तो प्लस होगा लेकिन ये माइनस का ही साइन रहेगा, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बड़ा अंक है 5 से, तो हमेशा 12 का साइन लगता है। तो क्या हो जाएगा, ये -12 इसका आंसर होगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से माइनस या प्लस यहाँ पे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे -11 है और प्लस यहाँ पे 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे -9 है और प्लस यहाँ पे मान लीजिए कि 17 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 8 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस, क्वेश्चन के हिसाब से प्लस या माइनस हो सकता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। माइनस या प्लस यहाँ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इसका आंसर। और मान लीजिए यहीं पे इसको बदल देते चिन्ह, तो यहाँ पे -8 हो गया और मान लीजिए यहाँ पे +5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये -3। तो यहीं पे प्लस या माइनस यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए फिर यहाँ पे प्लस है, अब प्लस है और फिर कोष्ट में मान लीजिए कि माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यहाँ पे 8 है, +8, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो ये प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे एक कोष्ट में माइनस हो गया, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका -5 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस कीजिएगा तो। वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बड़ा अंक होता तो माइनस में हो जाता, ये बड़ा अंक है इसका, तो ये प्लस में इसका आंसर आया है, उसके हिसाब से हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा है, और यहाँ पे माइनस और फिर ये -7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे 8 और ये +7, तो ये बराबर 15, इसका आंसर ये 15 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए
कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और फिर ये माइनस हो तो क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो -6 और यहाँ पे प्लस और फिर माइनस यहाँ पे 4, तो हो जाएगा ये बराबर -6 और -4, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 4 यहाँ पे 10। क्योंकि इसका बड़ा अंक का ये साइन माइनस है तो ये प्लस तो होगा लेकिन माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ भी प्लस या माइनस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो और मान लीजिए कि फिर यहाँ पे माइनस और फिर कोष्ठ में भी माइनस हो तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे -8 है और फिर यहाँ पे माइनस हो गया और फिर कोष्ठ में यहाँ पे -2, तो इसका आंसर कितना होगा, तो ये -8 हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से -2 कीजिएगा तो ये -6। क्योंकि यहाँ पे बड़ा अंक है तो ये बड़ा अंक का हमेशा साइन लगता है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए थोड़ा गुणा में देख लेते हैं कि गुणा में कैसे चिन्ह रहता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस और गुणे प्लस, तो इसमें बहुत ज़्यादा आसान है गुणे में, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देख लेते हैं गुणा में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 और गुणे 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्लस यहाँ पे छुपा रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा गुणा कीजिएगा तो। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस और गुणे माइनस, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ में जो माइनस माइनस था ये माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुणे में जो होगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे -2 और गुणे -9 है, तो ये दोनों माइनस माइनस कट गए तो हो जाएगा ये 18 + 18 आंसर ये इसका होगा। तो वहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे गुणे, यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस में होता है कि यहाँ पे माइनस या प्लस क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गुणा में यहाँ पे माइनस ही होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, तो यह 4 हो गया मान लीजिए, आए गुणे -6, तो इसका आंसर क्या होगा, ये -24 इसका आंसर होगा। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है और गुणे यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा। ये मान लीजिए एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे -3 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा। ऐसे ही फिर भाग का चिन्ह थोड़ा देख लेते हैं। तो भाग में क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे बराबर के पहले प्लस में होगा, तो ये बराबर के बाद में जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे x + 20 बराबर यहाँ पे 40 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर बराबर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 40, इधर प्लस में है तो जब बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा। फिर वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है, तो बराबर के पहले माइनस रहता है, तो जब बराबर के बाद में पलटते हैं तो ये क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए p या x कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 15 है, तो बराबर में मान लीजिए कि 40 है, तो क्या हो जाएगा, ये p बराबर यहाँ पे 40 है, तो ये माइनस में है तो इधर करेंगे बराबर के बाद में तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 55, इसका आंसर 55 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि इधर जब बराबर के पहले गुना में रहता है तो इधर जाकर ये भाग में चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे गुने 4 है, इधर मान लीजिए 52 है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर यहाँ पे 52/4 हो जाएगा कि ये जो गुने है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 13 बार में, तो इसका 13 आंसर हो जाएगा।
वैसे ही मान लीजिए कि इधर जब बराबर के पहले भाग रहता है तो इधर क्या हो जाता है, गुणने में हो जाता है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x/2 मान लीजिए और बराबर में मान लीजिए 54 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 54 गुने 4, क्योंकि जब ये बराबर के पहले होता है तो ये इन दोनों में गुणा हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 216। इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि भिन्न का थोड़ा चिन्ह देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊपर में मान लीजिए प्लस और फिर नीचे में भी प्लस होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6/2 है, तो ये काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा प्लस में। फिर वहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे 4/-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काटेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे ये आंसर इसका माइनस में आएगा। माइनस यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बात ही एक ही होता है। तो फिर मान लीजिए कि ऊपर में माइनस हो गया और नीचे में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर वही आंसर इसका माइनस में ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि 6/6 मान लीजिए कि 2, तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो माइनस इसका 3 आंसर। फिर मान लीजिए कि दोनों जब यहाँ पे माइनस और ऊपर में भी नीचे में भी माइनस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे -6 और फिर नीचे में भी -2 हो गया, तो ये दोनों माइनस माइनस कट गए, और इसे काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो इसका 3 + 3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फिर चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जोड़ में देखते हैं तो प्लस 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 हो गया। तो फिर एग्जाम्पल से देखते हैं, तो ये 2 और 3 इसको प्लस कर देंगे 5। फिर वहीं पे माइनस माइनस किए हैं तो ये माइनस हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए -7 और -5 हुआ, तो दोनों को ये प्लस कर देते हैं, लेकिन चिन्ह वही माइनस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बड़ा अंक है तो बड़ा अंक का साइन हमेशा रहता है, तो ये 12 हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे -11 और +10, तो ये -10। ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बड़ा अंक है तो साइन बड़ा का ही रहता है, इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस और माइनस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों हो सकते हैं। तो फिर एक यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख लीजिए, -9 और +17, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये छोटा अंक है माइनस वाला, ये बड़ा अंक है, तो ये जो बड़ा अंक रहता है उसका ही साइन लिया जाता है। तो ये यहाँ पे 8 + 8 आंसर हो गया है। तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, फिर यहाँ पे माइनस या प्लस दोनों हो सकते हैं यहाँ भी। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं छिपा रहता है, तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। तो ये 8 और -5 ये 3 हो गए प्लस में। और फिर माइनस वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये माइनस मान लीजिए 8 और +5, तो ये -3। वैसे ही फिर प्लस और माइनस यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये +8 और प्लस यहाँ पे -5, यहाँ पे 3। फिर वैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे ये माइनस, और फिर कोष्ट में भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो +8 और फिर माइनस यहाँ पे, और फिर कोष्ट में भी -7, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 8 + 7 तो 15। फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे और प्लस, और फिर कोष्ट में भी माइनस, तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो ये एक एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे -6 और फिर यहाँ पे प्लस और कोष्ट में -4, तो क्या हो जाएंगे, ये -4 और फिर ये प्लस माइनस जो है यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये -4। तो ये दोनों को प्लस और माइनस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4, प्लस करेंगे लेकिन जो साइन है वो माइनस का होगा, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा अंक वाला भी साइन है, ये छोटा अंक में। फिर यहाँ पे मान लीजिए माइनस और माइनस तीनों अंक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए -8 और माइनस फिर कोष्ट में माइनस बराबर फिर -8 तो +2 बराबर फिर, तो ये दोनों को प्लस करें, माइनस कर देंगे 8 में से 2 तो ये -6, क्योंकि ये बड़ा अंक वाला साइन लगता है तो ये -6। फिर ऐसे ये इसका रिवीजन करते हैं तो फिर ये प्लस और गुने प्लस जो होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। फिर ये माइनस और गुने माइनस ये प्लस हो जाता है। फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल आप सब ये देख सकते हैं। फिर वैसे ही भाग में यहाँ पे प्लस जब बराबर के पहले रहेगा तो जब बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर जब माइनस में इधर रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर ये गुना में इधर रहेगा तो जब उधर जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, और फिर ये इधर जब भाग में रहेगा तो इधर जाएगा तो गुने में बदल जाएगा। वैसे ही फिर भिन्न का भी है, जब ऊपर दोनों प्लस हो तो ये प्लस हो जाएंगे, और फिर जब प्लस और माइनस ये रहेंगे तो ये माइनस, और फिर माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस माइनस दोनों जब ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में माइनस माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा।